फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी और गुज़श्ता रोज़ एक नई खबर यह थी कि पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने मार्च के महीने में पैसा भेजा है वो रिकॉर्ड है 4.1 अरब डॉलर। रमज़ान का महीना था, वो फैक्टर भी है, लेकिन रमज़ान माजी में भी आते हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ऑन एवरेज पाकिस्तान 2.5 से 3 अरब डॉलर पे रहता था। पिछले एक साल में ये रकम बढ़ के 3 अरब डॉलर पे आ गई, जिसकी वजह से हम कहते थे कि इस साल जो टोटल रिमिटेंसेज हैं पाकिस्तान में वो 36 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगी। लेकिन अब ये मार्च के नंबर के बाद हमें काफ़ी इस तासुर को तकवीत मिलती है कि हम 36 की बजाय हो सकता है 38 बिलियन डॉलर तक चले जाएं, क्योंकि ये रमज़ान का जो एक्स्ट्रा 1 बिलियन डॉलर का इनफ्लो है ये टोटल नंबर को इंक्रीज़ कर देगा। जून के महीने में दोबारा इम्कान होता है कि आपका नंबर ऊपर जाए। दरमियान में बड़ी ईद आएगी, बड़ी ईद पे भी जो पाकिस्तान पैसा भेजते हैं अपनी फैमिलीज़ को, उसमें इजाफा हो जाता है कुर्बानी के लिए, रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, तो उससे रिमिटेंसेस बढ़ जाती हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि हमारी जो पाकिस्तान से बरामदात हैं वो तो 30 अरब डॉलर से हम पिछले 5-7 सालों में आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त लाइफ लाइन है। 30 की बजाय अगर 36-37 अरब डॉलर या 38 बिलियन डॉलर पाकिस्तान आएगा तो ये जो गैप बनता है पाकिस्तान का, फाइनेंसिंग गैप, 10-12 अरब डॉलर 15 अरब डॉलर हमें हर साल चाहिए होता है। लोन रोल ओवर करवाने के बाद इतना पैसा चाहिए होता है, तो उसमें से अगर आधा रिमिटेंसेस कवर कर जाएं तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल देखें कि आम आदमी की ज़िंदगी में क्या बेहतरी आई है, तो वो बेहतरी अभी नहीं आई है। ये हम फिच की रेटिंग बेहतर होने के बावजूद उस लेवल पर पहुँचे हैं जो 2022 में हमारे पास था। 3 साल हमने काफ़ी बिगाड़ पैदा किया, अब 3 सालों के बाद 2022 पे पहुंचे हैं। लेकिन अगर मैं 2015 का नंबर कोट करूं तो वो सिंगल बी नंबर था, जो आज से बहुत बेहतर नंबर था। ये कभी भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड पाकिस्तान की रेटिंग नहीं रही, हम उससे नीचे ही रहते हैं। लेकिन इसको अभी बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। आपके स्टेबल रिजर्व्स हों, कहीं डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ना हो, कहीं ये नंबर्स ना पड़े हों कि इस साल 25 अरब डॉलर चाहिए, 10 अरब डॉलर तो यहाँ से आ जाएगा फाइनेंसिंग से, 15 अरब डॉलर के लिए चाइना से बात करेंगे कि हमारे लोन रोल ओवर कर दे। ये गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हो तो फिर इकॉनमी आगे बढ़ने का इम्कान होता है, और उसके लिए एक बड़ी चीज़ जो चाहिए वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, बलूचिस्तान पूरे की सूरत हाल अबतर है, केपी के बेशतर जो जनूबी ज़िला हैं वहाँ आप शाम के बाद ट्रेवल नहीं कर सकते, तो ऐसे में एफडीआई फ्लोज की आस रखना काफ़ी मुश्किल काम है। इन इशूज़ को, इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए, और उसके लिए बड़ी सियासी जमातों में राब्ता भी चाहिए और हिकमत भी चाहिए, जो पाकिस्तान में है नहीं। सबसे बड़ी बहस आजकल सारा दिन खबरों में इस बात पर होती है कि इमरान से मिलने के लिए उसकी बहन अलीमा खान को इजाज़त मिलेगी आज या नहीं मिलेगी। सलमान नकम राजा जो उनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल इस बात पे लड़ रहे होते हैं कि गौहर साहब क्यों चले गए, मुझे क्यों नहीं जाने दिया। और पुलिस का और अगर रियासती इदारों का यही काम है कि एक बंदे के विजिट को मैनेज कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में माजरत के साथ इस कौम का वक्त ही ज़ाया कर रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए इस कौम को एक रास्ता दिखाइए। ये 2 बंदे मिला है, फैसल चौधरी मिला है, आज फवाद को रोक लिया, आज फवाद मिला है, आज चौधरी को रोक लिया। इससे पाकिस्तान आगे नहीं जाने वाला। हम एक गैर यकीनी सूरत हाल में फंसे रहते हैं और ख़बरों की भी वही चीज़ें ज़ीनत बनती हैं।